गोल्ड की कीमतें 1 लाख रुपए को छूने वाली हैं और इसका काउंटडाउन अब शुरू हो गया है। 12 अप्रैल को सोने का भाव 1 लाख रुपए से महज 4,500 रुपए ही दूर रह गया है। 2025 की शुरुआत से अब तक सोना करीब 35,000 रुपए महंगा हो चुका है। वहीं बीते एक साल में सोना करीब 37% की तेजी भी दिखा चुका है। अब बस अमेरिका का एक कदम और सोना 1 लाख रुपए को पार कर जाएगा। ऐसा हम नहीं बल्कि एक्सपर्ट्स की तरफ से कहा जा रहा है। साथ ही कई एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि सोना 3.5 लाख रुपए के लेवल को भी पार करने वाला है। अब एक सवाल ये भी है कि क्या गोल्ड की ये तेजी टेम्परेरी है या वाकई सोना और चमकने वाला है? क्या सोने में गिरावट आ सकती है या नहीं? अगर आप भी गोल्ड खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं या गोल्ड को बेचना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम आपको गोल्ड पर तमाम एक्सपर्ट्स की राय बताने वाले हैं और ये भी बताएंगे कि आखिर गोल्ड इतनी तेजी से महंगा क्यों हो रहा है। तो हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। अब सबसे पहले आपको बता देते हैं कि 12 अप्रैल को सोने के दाम क्या रहे हैं। तो सोने में रिकॉर्ड बढ़त देखी गई और 11 अप्रैल की तुलना में 12 अप्रैल को सोना 2,000 रुपये तक महंगा हो गया। देश के ज्यादातर शहरों में सोने का भाव 95,500 रुपये के ऊपर नजर आया। देश में 10 ग्राम गोल्ड का रेट 1 लाख रुपए से अब महज 4,500 रुपये ही दूर रह गया है। अब बीते एक हफ्ते की गिरावट के बाद एक बार फिर से जो है गोल्ड रिकॉर्ड हाई पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। अब सबका सवाल यही है कि 1 लाख के लेवल को गोल्ड कब टच कर सकता है, तो आपको ये भी बताते हैं। दरअसल अमेरिका के एक कदम से गोल्ड जो है वो 1 लाख रुपए तक जा सकता है। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक कामा ज्वेलरी के एमडी कोलिन शाह की राय है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में कटौती से गोल्ड में और ज्यादा तेजी आ सकती है। उनका कहना है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व अगर इस साल 2 बार ब्याज दरों में कटौती करता है तो गोल्ड 1 लाख रुपए को भी पार कर सकता है। उनका कहना है कि आर्थिक अस्थिरता के समय गोल्ड को सेफ हेवन माना जाता है और सेफ हेवन होने के चलते गोल्ड की डिमांड ज़्यादा रहती है और इसमें निवेश भी ज़्यादा होता है। तो ये तो था 1 लाख रुपए पर पहुंचने का सवाल। अब आपको बताते हैं कि कुछ एक्सपर्ट गोल्ड के 3.5 लाख रुपए तक भी पहुंचने की संभावना जता रहे हैं। तो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में कमोडिटी हेड किशोर नारने का अनुमान है कि सोने की कीमतों की कोई सीमा नहीं है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 4,000 से $4,500 प्रति औंस तक जा सकता है। यानी कि भारतीय करेंसी में अगर देखा जाए तो ये कीमत करीब 3,87,000 रुपए के आसपास बनती है और फिलहाल जो गोल्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है वो $3,200 प्रति औंस पर ट्रेड हो रहा है। यानी कि भारतीय करेंसी में फिलहाल जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत गोल्ड की है प्रति औंस वो 2,75,000 रुपये है। यानी कि अगर जो किशोर नरने का दावा है कि प्रति औंस जो गोल्ड है वो 4,000 से $4,500 जा सकता है, तो ये सोने में बहुत बड़ी तेज़ी का अनुमान है और इसका भारतीय घरेलू स्तर पर अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा असर होने वाला है और सोने के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। आपको बताते हैं कि सोना कितना गिर सकता है, ये भी एक्चुअली एक अंदाज़ा लगाया गया था और अमेरिकी फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म मॉर्निंग स्टार में एनालिस्ट जॉन मिल्स का एक बड़ा दावा था जो उन्होंने हाल ही में किया था। उनका कहना था कि गोल्ड की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $1,820 प्रति औंस तक गिर सकती हैं और जो कि मौजूदा स्तर से करीब 38 से 40% की गिरावट हो सकती है। उनका ये भी कहना था कि इस गिरावट से पिछले 12 महीनों में हुई सारी बढ़त जो है वो खत्म हो सकती है। यानी कि पिछले एक साल में गोल्ड ने जो तेज़ी दिखाई है, जो मुनाफा हुआ है, वो इस एक गिरावट के साथ पूरी तरह से खत्म हो सकती है। अभी घरेलू स्तर पर जो सोना है वो 95,000 रुपये के आसपास है और अगर जॉन मिल्स की मानी जाए तो अगर 38 से 40% की गिरावट आती है तो घरेलू स्तर पर सोने के दाम 50,000 से 55,000 के बीच आ सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि सोना आखिर इतनी तेजी से बढ़ क्यों रहा है या सोने में निवेश तेजी से क्यों बढ़ रहा है। तो इसका सबसे पहला इस वक्त का अहम कारण जो है वो है अमेरिका और चीन के बीच चल रहा टैरिफ वॉर। दूसरा कारण है अमेरिकी फेडरल रिजर्व पर ब्याज दरें घटाने का दबाव। तीसरा कारण बॉन्ड बाजार में गिरावट और चौथा कारण है डॉलर की कमजोरी। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से गोल्ड में निवेश लगातार बढ़ता जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका और चाइना के बीच जो है वो टैरिफ वॉर जो बढ़ता जा रहा है वो भी गोल्ड की कीमतें बढ़ने का एक बड़ा मुद्दा, बड़ा कारण माना जा रहा है। दोनों देशों में टैरिफ वॉर बढ़ता जा रहा है।
दोनों देश एक दूसरे पर टैरिफ को लगातार बढ़ा रहे हैं और इसके चलते सेफ हेवन यानी कि गोल्ड में निवेश लोग लगातार बढ़ा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि कब कितना टैरिफ लगाया गया। जो यूएस और चाइना के बीच टैरिफ वॉर चल रहा है वो कब और कितना लगाया गया, ये भी आप एक बारी नजर डाल लीजिए। तो 2 अप्रैल को अमेरिका ने चीन पर 34% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था और कुल टैरिफ जो था वो बढ़कर 54% हो गया था। 4 अप्रैल को चीन ने अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई करते हुए 34% टैरिफ लगाया। इसके बाद 9 अप्रैल को अमेरिका ने चीन पर 50% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया और कुल टैरिफ बढ़कर 104% हो गया। इसी दिन 9 अप्रैल को ही चीन पर अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया। अब इसके जवाब में 9 अप्रैल को चीन ने यूएस पर 50% टैरिफ बढ़ाकर टोटल 84% टैरिफ कर दिया। फिर इसका जवाब अमेरिका ने भी दिया और 10 अप्रैल को अमेरिका ने चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 145% कर दिया और अब 11 अप्रैल को चीन ने भी अमेरिका पर टैरिफ को फिर से बढ़ाया और इसे 125% तक कर दिया। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों देशों में टैरिफ वॉर कितनी तेजी से बढ़ रहा है, किस कदर बढ़ रहा है। आपको बताते हैं कि चीन के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने गोल्ड में निवेश जबरदस्त तरीके से बढ़ा दिया है। तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है और कहा गया है कि अमेरिका चीन के बीच ट्रेड वॉर लगातार बढ़ रहा है और चीनी निवेशकों ने गोल्ड में निवेश के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले एक हफ्ते में चीनी निवेशकों ने गोल्ड ETF में $1 अरब का निवेश किया गया है, जो भारतीय करेंसी में करीब 8,500 करोड़ रुपए बनते हैं। उनका कहना है कि चीनी गोल्ड ETF बाजार के इतिहास में ये सबसे बड़ा वीकली इन्वेस्टमेंट है जो 8,500 करोड़ रुपए का किया गया है। अमेरिका के टैरिफ के बाद निवेशकों ने सेफ हेवन यानी कि गोल्ड में अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है। तो ये तो थी गोल्ड की बात। अब आते हैं चांदी पर कि चांदी के क्या दाम रहे हैं। आपको बता दें कि 12 अप्रैल को चांदी 97,100 रुपये पर नजर आई। 11 अप्रैल के मुकाबले इसके दाम में 100 रुपये की तेजी देखने को मिली और चांदी की कीमतों में भी तेजी का अनुमान जताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस साल चांदी भी दोगुनी हो सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सोने की कीमतों को लेकर अलग अलग एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है। कुछ का दावा है कि सोने के दाम आसमान छूने वाले हैं तो कुछ का दावा है कि सोने की कीमतें गिर सकती हैं। हालांकि देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में सोने का दाम कहां तक जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी तरफ से दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही इन खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर और ज्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।